हेलो दोस्तों, बॉर्निंग बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग को और मज़ा आएगा पढ़ने में। हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, देखिए कुछ टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि हम मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों, या फिर अगर 12th एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपको फिक्स की क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन रहेगा हम आपको बताएंगे। देखिए हेडिंग मैंने क्या दिया, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ टर्म है जिसको आपको जानना जरूरी है। इस आपका 12th तो कभी कभी टर्म भी आता है कि व्हाट इज जो भी है, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर वगैरह। आगे हम जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो बताने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उससे आपको फिक्स है कि 12th में या को बोर्ड में तो क्वेश्चन फिक्स है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हम ढेर सारा एग्जाम्पल लेके यहाँ पर आए हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग को कभी दिक्कत होगा ही नहीं। हमारा सिद्धांत है कि केमिस्ट्री अगर एक बार बता दें तो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, कभी भुलाइएगा नहीं आप। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी इसको CS भी शॉर्ट में कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा जो लिए हैं ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, इसके जो बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे, CS। ठीक है, आप समझिए। यहाँ भी गौर कीजिए, देखिए दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में क्या है, जो भी है अब क्या है वो भी आप जानते हैं ना। हम Fe को क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। देखिए आगे हम बताए हैं उसके बारे में, चलिए अभी ये बताते हैं। Fe को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम। Cn क्या है यहाँ पर, लिगेंड के रूप में है। ठीक है, तो ये भी हम लोग जानते हैं, पहले से पता है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में उसको क्या बोलेंगे, CS यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम लोग जान गए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, ये हमें पता हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर यानी IS। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड। देखिए दोस्तों, आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। कहने का मतलब है दोस्तों कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, आउटसाइड में, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, जो बाहर में होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, IS। अब देखिए पहले इसको थोड़ा जान लीजिए, आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब क्या होता है, हम आपको बताते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर के कारण ही इस कंपाउंड पर क्या आता है दोस्तों, चार्ज आता है। क्या आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए पोटेशियम, ये क्या है, ये आपका मेटल है, तो ये मेटल है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, माइनस। अब अगर इधर कोई नॉन मेटल अगर है तो इस पर क्या आएगा, माइनस। अब अगर आपको मान लीजिए कि आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं रहेगा तो आप जानवे करते हैं क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। इसीलिए आपको याद होगा हम 3 टाइप के पढ़ाए हैं पहले भी, कि आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, न्यूट्रल। तो यहीं से आपका इसी का खेला होता है दोस्तों। आयोनाइजेशन स्फीयर के कारण ही ऐसा हम लोग नाम 3 में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको समझते हैं कि आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट के तो क्या बोलेंगे, IS यानी आयोनाइजेशन स्फीयर। यहाँ भी देखिए Cu माने कॉपर, NH3 होल 4 और क्या है, SO4। देखिए दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में क्या है मेरा, SO4, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन स्फीयर यानी शॉर्ट में IS बोलेंगे। ठीक है, Cu मेरा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम लिख दिए हैं। NH3 क्या है, एक लिगेंड है। तो मैंने ये भी आपको यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टर्म था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, VVI कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CN। द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। देखिए हम लोग आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारा लिगेंड्स है वो अटैच है सेंट्रल एटम, तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। लेकिन देखिए ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, जो पहला जो डिफिनेशन बताए हैं, ये आपको कहीं कहीं पर आपको फेल कर जाएगा।
ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला जो डिफिनेशन हम जो दिए हैं दोस्तों, ये आपको सिर्फ अप्लाइड है मोनोडेंटेड लिगेंड पर ही अप्लाइड है। वाई डेंटेड में आप मान लीजिए, आपको जैसे देखिए वाई डेंटेड में ये सब है, EN हम EN के बारे में बताएंगे, OS के बारे में बताएं, सब बताया, खाली नाम आपको अलग अलग अभी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सब में जब अप्लाई कीजिएगा पहला डिफिनेशन तो गलती हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने दूसरा डिफिनेशन यहाँ पर हम लाए हैं। इन अदर वर्ड्स क्या है, देखिए याद कीजिएगा ये दूसरा वाला, ठीक है दोस्तों, क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड। कहने का मतलब है कि जो लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में जितना भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, बने आपका जानते हैं एरो वाला, जितना बनेगा उतना ही का होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कहेंगे। देखिए ये तो लैंग्वेज हुआ, इतना दिमाग मत लगाइए हमको रहते हुए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए क्या दिमाग आपको लगाना है, मोनोडेंटेड लिगेंड तो पहचान लीजिएगा। मोनोडेंटेड में क्या होता है कि आपका डोनर एटम एक होगा, तो आपको बस सही दिमाग ये लगाना है कि जितना भी आपका डोनर एटम होगा उसका उतना ही का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होगा। इस देखिए मोनोडेंटेड में क्या होता है, एक होगा मैंने डोनर एटम, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक होगा, ठीक है। वैसे वाई डेंटेड का एग्जाम्पल है, तो उसका कितना होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 होगा, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, हेक्सा में 6, ऐसे समझ गए। बस देखना है कि हमको डोनर एटम कईगो है देने वाला, आप कितना पेयर ऑफ एटम डोनेट करेगा, और जितना करेगा उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा। यही बात यहाँ पर भी है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए हम इसीलिए बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल आए हैं कि एग्जाम्पल जब सोल्व कीजिएगा ना तो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला आपको दे दिया क्वेश्चन, अब बोलेगा, इसमें बोल दिया कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। बोल देगा कि आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कैसे निकालना है, देखिए जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो ये भी एक याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अक्सर लेकिन लोग जो स्टूडेंट हैं वो गलती कर बैठते हैं। देखिए जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात आएगा तो आपको सिर्फ फोकस करना है, आपको लिगेंड के ऊपर ध्यान देना है बस। उसके आउटसाइड में क्या है नहीं है उससे आपको कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ लिगेंड पर आप फोकस कीजिए। और लिगेंड क्या होता है आप वो भी जान लीजिए। लिगेंड हम लोग कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लिए, जैसे एग्जांपल लिए K4FeCN के होल 6, ठीक है, ये हम कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो लिए, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ सेंट्रल एटम को छोड़ा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों हम जो क्या बोलने वाले हैं। अगर कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ाकर बाकी जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलेंगे। याद रखिए लिगेंड पहचानने का तरीका बस यही है कि सेंट्रल एटम को छोड़ा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल एटम को छोड़ा के बाकी जो भी दिखाई देगा वो हमारा लिगेंड है। और आउटसाइड से हमको कोई आउटसाइड वाला लिगेंड नहीं होता है, ठीक है। ये दो आप समझ गए। चलिए हम लोग अब यहाँ से बात करते हैं, तो सिर्फ हम लोग लिगेंड पर फोकस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने पर। तो देखिए हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए यहाँ पर लिगेंड CN है, इसको क्या बोलते हैं, साइन हुई, क्या है, मोनोडेंटेड है। तो कितना डोनेट करेगा, एगो। कैगो है दोस्तों, 6 गो। तो 6 से गुना की तो हमारा कितना आंसर आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना क्वेश्चन में आ गया, 6, ठीक है। चलिए इसमें हमको निकालना है, देखिए एमीन ये हमारा मोनोडेंटेड है, ठीक है। तो 1 होगा, और कैगो है ये 4, जितना रहेगा उतना से गुना करना, तो कितना गया 4, तो 4 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। NH3 मोनोडेंटेड है, कैगो है, अब मोनोडेंटेड है, कितना आपका डोनेट करेगा पेयर ऑफ एटम, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनाएगा, 1। आई कैगो है तो 4 गो, तो 4 से गुना कर दीजिए, प्लस अब अगर मान लीजिए कि 1 से ज़्यादा अगर है तो आप प्लस साइन दे के जोड़ दीजिएगा सबके, ठीक है ना। तो चलिए हमारा क्लोरीन जानते हैं कि मोनोडेंटेड है तो कितना का डोनेट करेगा, 1 गो, आई कैगो है 2 गो, तो टोटल जोड़ लीजिए, तो 4 और 2 6। तो यहाँ से मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया दोस्तों, 6, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, देखिए इसमें एमीन क्या है मेरा, मोनोडेंटेड। वाटर क्या है, मोनोडेंटेड। फ्लोरो क्या है, मोनोडेंटेड। क्लोरो, ब्रोमो, आई सब क्या है, मोनोडेंटेड है। तो गिन लीजिए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 6 को होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों। तो मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ से कितना निकल के आ गया, 6। तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया,
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। देखिए इसमें हमारा मोनोडेंटेड है एमीन, एक होगा, ठीक है दोस्तों, एक क्या होगा यहाँ पे, एक वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कै गो है ये, तो 6, तो 6 से गुना करते हैं, आंसर कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 6। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है। आपको हमने पहले भी ये चीज़ बताया, जो आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको पहले एक चीज़ लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है दोस्तों। ये मेरा क्या है, वाई डेंटेड लिगेंड है, इसके बारे में हमको बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा, पीछे वाला वीडियो में मिल जाएगा आपको। इथाइलिन डाइएमीन क्या है, मेरा वाई डेंटेड लिगेंड है। वाई डेंटेड का मतलब यहाँ से जो भी लिगेंड है वो सेंडेड को कितना पेयर डोनेट करेगा, 2 गो, ठीक है। चाहे हम लोग ऐसे आम भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा डोनर आइटम इसमें कै गो होता है, 2 गो होता है वाई डेंटेड में, ये भी कह सकते हैं। चलिए तो 2 गो है इसमें, डोनर आइटम मेरा, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या गो बनेगा, 2 गो बनेगा। अब गौर कीजिए दोस्तों, अब देखिए इसको इथाइलिन डाइएमीन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसका हम याद रखिएगा, इसका शॉर्ट में हम लोग इतना लंबा, मैंने इतना लंबा हम लोग ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, EN, तो EN को ही क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइएमीन ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप तो ये समझ गए, तो आपको पता होगा कि क्या है, वाई डेंटेड यानी 2 हो गया, ठीक है। आई कै गो है दोस्तों, तो 3 गो, तो कितना आ गया 6, जानवे करते हैं, 2 में 3 से गुना करते हैं कितना आएगा 6, इतना तो आप जानवे करते हैं जी। चलिए दोस्तों, अब देखिए आ गया OX, ठीक है। तो आपको देखिए हम पीछे ये पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं हम बताते हैं, ऑक्जेलेटो, हम पढ़ाए, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, C2O4 2-, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। और याद रखिए दोस्तों, एक ऑक्जेलेटो को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OX, ऑक्जेलेटो को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OX, ठीक है। तो आप जान गए कि ये भी किसका एग्जाम्पल है, वाई डेंटेड का, तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है दोस्तों। कै गो है, 3 गो, तो कितना गया 6, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों, ये चीज़ समझ गए। और चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चाहें तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI है, हम किए हैं, देखिए कोबाल्ट है, EDTA है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ये क्या होता है दोस्तों, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा होता है, हेक्साडेंटेड, और हेक्साडेंटेड में आपको डोनर आइटम कै गो होता है 6, आप जानते हैं। और डोनर आइटम 6 होगा, तो ऐसे भी कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनेगा, मतलब लिगेंड और मेटल में कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझ गए कि इसका क्वेश्चन नंबर भी कितना आएगा 6, तो यहाँ पर 6 आई कै गो है दोस्तों, मान चलिए 1 गो है, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, मेरा 6 ही आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग समझ चुके हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग को एग्जाम में दे देगा कि EDTA के आप निकालिए क्वेश्चन है, मतलब लेकिन लोग घबरा गया, बस लोग कहाँ से कहाँ थे, ये कहाँ क्या चीज़ आ गया, बस आप जानिए कि हेक्साडेंटेड है, उसमें डोनर आइटम 6 है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड कितना 6 बनाएगा, तो 6 होगा। अब मान लीजिए यहीं पर अगर कुछ जो भी है, जो जितना नंबर कुछ ना है, तो 1 से गुना करेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। AgCN का एग्जाम में कहते हैं मोनोडेंटेड, तो 1 होगा, ठीक है। कै गो है 2, तो कितना आ गया मेरा 2 आ गया आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि EN क्या होता है, वाई डेंटेड लिगेंड होता है, कितना होगा 2, कै गो है 2 से गुना कर दी, प्लस क्लोरो 1 होता है, कै गो है दोस्तों 2, तो देखिए कितना यहाँ से आ गया, आपको आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों, 4 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11, देखिए NH3, ये भी मोनो है एमीन, तो क्या होगा 1, कै गो है 2 गो, तो 2 से गुना कर दी, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 2, ठीक है दोस्तों। देखिए लिथियम या क्या है एल्युमिनियम, ठीक है, आई क्या है H4, तो आप ये गौर कीजिएगा, H4 है ना दोस्तों, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H4 तो क्वेश्चन में दे दिया, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आप समझिएगा कि H4 का मतलब H4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरा लिगेंड क्या है, हाइड्रोजन, आई कै गो है 4 गो, हाइड्रोजन कैसा लिगेंड हम आपको पहले ही बताए हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना। तो 1 होगा, आई कै गो है 4 गो, तो कितना आ गया 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एमीन आप जानते हैं मोनोडेंटेड कै गो है 3 से गुना, और देखिए जो ये आपको लिखे हैं जाकर देख लीजिएगा, मोनोडेंटेड एग्जाम्पल में आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 1 × 3, तो कितना आ जाएगा 3 + 3 कितना आ गया 6, ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
K2HgF4, ठीक है दोस्तों, पारा है मरकरी। देखिए दोस्तों यहाँ भी वही हाल है F4। अब F4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, F4 ऐसे लिख लीजिएगा। तो मेरा जानते हैं फ्लोरो मोनोडेंटेड है, कै गो है दोस्तों, 4 गो। तो कितना आ गया, 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक मेरा क्वेश्चन है 15 नंबर में एग्जाम्पल में, Fe2O4। तो आपको हम पहले ही बताए हैं दोस्तों कि C2O4 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो दोस्तों, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं दोस्तों, OX। आई मेरा कैसा लिगेंड है, वाई डेंटेड लिगेंड है। तो इसमें आप जानबे करते हैं कि दोनों टाइम क्या होगा, 2 गो। कै गो है दोस्तों, तो 3 गो। तो कितना आ गया, 6। मेरा आंसर आ गया यहाँ से 6, ठीक है दोस्तों। जैसा क्वेश्चन दे हम ऐसे जवाब देंगे, हमको सब कुछ बताते जा रहे हैं। चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे। क्लोरो कै गो है, 6। तो देखिए इसको भी आप लिख सकते हैं Cl के होल 6 करके लिख सकते हैं आप। तो चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 1 × 6। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आइए देखिए ये भी डेंटेड है, तो 1 × 6 तो क्या आ जाएगा मेरा 6, यहाँ से आ गया 6 आंसर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि निकेल CO, इस CO एक कोबाल्ट नहीं सर। देखिए दोनों में अंतर है दोस्तों। अगर कोबाल्ट लिखेंगे ऐसे और CO लिखेंगे ऐसे, देखिए तो देखिए ये हो गया कोबाल्ट, ये मेरा क्या हुआ, कार्बोनाइल। ये लिगेंड है, कैसा कार्बोनाइल है आपका, जानते हैं मोनोडेंटेड है, ठीक है दोस्तों। तो मोनोडेंटेड है तो आपको जानते हैं डोनेट में कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 होगा मोनोडेंटेड। ये कै गो है, 4 गो। तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 4। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने निकाल लिया। और हम आशा करते हैं दोस्तों कि मैंने जो भी यहाँ पर बताया है आप इसको अच्छे ढंग से सीखें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही मज़ा आएगा। आपको पता होगा कि आपका 12th के एग्जाम में निश्चित है कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट से तो क्वेश्चन रहेगा, फिक्स एकदम कि आना है। तो हम उसमें भी एग्जाम्पल के साथ में ढेर सारा लाएंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद जब आपको बता देंगे आपको ऑक्सीजन स्टेट निकाल के, उसके बाद आप जितने भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए हम लोग यहाँ पर आएंगे, लिख के हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। अब आप आसानी से सॉल्व भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू।